भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। बलिया जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने धरती आबा आदिवासी क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती जनजाति गौरव दिवस पर गोंगपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला चढ़ाकर नमन किया। साथ ही अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए बिरसा मुंडा के स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष से प्रेरणा लेकर संवैधानिक उलगुलान आंदोलन प्रारंभ करने का शपथ लिया। गोंगपा के राष्ट्रीय महामंत्री ने सरकार व जिला प्रशासन बिरसा मुंडा की जयंती जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने पर बलिया जिले के आदिवासी जनजाति समुदाय के लोगों की तरफ से सादर आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि जनपद में निवास करने वाले गोंड खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी होता रहा है, लेकिन इस समय वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन करने पर लेखपाल व तहसीलदार साहब द्वारा आवेदन अस्वीकृत निरस्त कर दी जा रही है। अनावश्यक रूप से परेशान व उत्पीड़न किया जा रहा है। इस विषय पर प्रशासन ने सही कदम नहीं उठाया तो हम संवैधानिक पार्टी व राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन पीपुल्स सर्विसेज IPS आज 15 नवंबर 2023 को बलिया कलेक्ट्रेट में बिरसा मुंडा जी की जयंती पर हम लोग भी बलिया जिले के जनजाति गोंड खरवार समुदाय के लोग आदिवासी महानायक महान क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाने का काम किए। उनको फूलमाला श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके इतिहास बोध और उनके विचारों का अनुसरण करते हुए हम लोग उनके स्वतंत्रता संग्राम को और उनके संघर्षों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और इसी के साथ हम जिला प्रशासन को भी आभार व्यक्त करते हैं बलिया जिले के जनजाति गोंड खरवार समुदाय के तरफ से कि जिला प्रशासन भी बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। तो एक तरफ आप जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ बलिया जिले के जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही। द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट एक्ट 2002 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा बलिया जिले में निवास करने वाले गोंड खरवार समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है, जिसके अनुपालन में इनका प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति का जारी होता रहा है। लेकिन इस समय वर्तमान में तहसीलदार साहब और लेखपाल साहब द्वारा अन्याय किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने पर आवेदन निरस्त कर दिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग बिरसा मुंडा जी का शपथ लेकर के यह निर्णय लिए हैं, यदि हमारा संवैधानिक अधिकार और जनजाति प्रमाण पत्र गोंड खरवार का जारी करना तहसील प्रशासन और लेखपाल साहब द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया तो बिरसा मुंडा जैसे ही हम लोग संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से उलगुलान आंदोलन प्रारंभ करना शुरू करेंगे। इसके लिए गांव-गांव में जनता को जगाने का काम करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन। आप बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे जनपद में? यही कहना चाहेंगे पूरा बलिया सहित पूरा उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के आदिवासी जनजाति समुदाय को कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हम लोग अंग्रेजों से लड़ने का काम किए, अंग्रेजों को देश से भगाने का काम किया। ही 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बैरिया थाने पर हमारे ही समुदाय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम जन्म गोंड 23 साल की उम्र में देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों की गोली खाकर शहीद हो गए। और उनसे हम प्रेरणा लेकर के सबको कहना चाहेंगे कि आप संगठित हों। यदि सभी पीड़ित संगठित हो जाएं तो पीड़ित ही पावर बन जाते हैं। तो संगठित होइए और अपने संविधानों की रक्षा करिए, अपने जल जंगल जमीन के अधिकार को, अपने प्रमाण पत्र की लड़ाई को और अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने हैं। तो हमें पूरा बिरसा मुंडा की प्रेरणा, उन्होंने कहा था हमार माटी हमार राज, हमारी धरती और हमारा राज। लेकिन यहाँ पर यही हो रहा है कि आज उनको मनाने का काम तो सरकार कर रही है, लेकिन आज जल जंगल जमीन किस तरह से कारपोरेट को, अडानी अंबानी पूंजीपतियों पर दे दिया जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि पूरी देश की जनता के प्रेरणा स्रोत भगवान बिरसा मुंडा हैं और उनसे प्रेरित होकर के अपने देश के संवैधानिक संसाधनों का उपयोग आम जनता के हित में हो, वास्तविक और सच्चा लोकतंत्र आए, गणतंत्र आए। इसके लिए हम बिरसा मुंडा जी को याद करते हैं, नमन करते हैं और उनके